बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक में बड़ी घोषणाएं की गई हैं। नए गठबंधन के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है और इसके अलावा यहां पर विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। इसी के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का भी ऐलान किया गया है। बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक में बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बैठक के बाद विपक्षी दलों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र और देश को बचाने को लेकर अहम चर्चा हुई है। सभी ने गठबंधन के एक नाम पर सहमति दी है। यूपीए का नाम बदलकर अब इंडिया रखा गया है। खड़गे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होगी। 11 सदस्यों की समन्वय समिति गठित की जाएगी। वहीं विपक्ष की बैठक में शामिल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई विपक्ष और बीजेपी के बीच नहीं है, इसलिए इंडिया का नया नाम चुना गया है। हमारी लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जो हमारे देश पर हमला कर रही है। ये बीजेपी बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये लड़ाई दो राजनीतिक संगठनों के बीच की नहीं है, बल्कि लड़ाई भारत के विचार की रक्षा के लिए है। अगर आप इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि भारत के विचार से कोई नहीं लड़ पाया। ये भारत के विचार और पीएम मोदी के बीच की लड़ाई है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मौके पर कहा कि राजनीति में विचारधारा अलग तो होती ही है, लेकिन हम देश के लिए एक हुए हैं। लोगों को लगता है कि हम परिवार को बचाने के लिए एक हुए हैं। देश हमारा परिवार है और उसे बचाने के लिए हम एक हुए हैं। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। प्रेस वार्ता में ममता बनर्जी ने कहा कि आपने यूपीए के बारे में सुना, एनडीए अभी भी है, लेकिन एनडीए क्या आप भारत को चुनौती दे सकते हैं? ममता बनर्जी ने आगे कहा कि अलग अलग राज्यों में सरकार को गिराने का काम किया जा रहा है, इसलिए हमने नया नाम चुना है। ममता बनर्जी ने सवाल पूछा कि बीजेपी क्या आप भारत को चुनौती दे सकते हैं? ममता बनर्जी ने कहा कि हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, हम देशभक्त हैं। भारत जीतेगा, हमारा देश जीतेगा और बीजेपी हारेगी। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बयान दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 26 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। ये दूसरी मीटिंग थी और एक अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज 26 पार्टियां अपने लिए इकट्ठा नहीं हुई हैं। हमें एक तरफ देश को नफरत से बचाना है और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेकर हम सब इकट्ठा हुए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी ने पिछले 9 वर्षों में अर्थव्यवस्था, रेलवे को बर्बाद कर दिया है। युवा, किसान, व्यापारी, उद्योगपति हर कोई इस एनडीए सरकार से नाखुश है। इस सरकार ने जमीन से लेकर आकाश तक सब कुछ बेचने का काम किया है। खबर है कि विपक्ष की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़ी बातें कही हैं। खबर है कि नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि विपक्ष एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर 350 सीट जीतेगा। पहले साथ मिलकर चुनाव लड़ें और जीतें, इसके बाद पीएम का नाम तय करेंगे। जाहिर है मिशन 2024 को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जोरदार लड़ाई देखने को मिलेगी। एक तरफ एनडीए गठजोड़ होगा तो दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया गठजोड़ होगा। ऐसे में इस लड़ाई में कई मोड़ आने बाकी हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कमेटी विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन हो, इसके अलावा गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या हो, इसको लेकर भी अहम चर्चा करेगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।